हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल स्टडी कैट में। बाबू, आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस से संबंधित, है ना। साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी चांसेस है ना। जो डीएलएड का एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसमें पूछे जाने के काफ़ी चांसेस है। तो आप लोग जो है वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। जितना भी क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ उसे आप ज़रूर रेडी कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ जो है करते जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से जो है क्वेश्चन को करेंगे, याद करते हुए चलना है, ठीक है। नोट यदि आपको बनाना है तो बना सकते हो। पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे और डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ समय बाद जो है आपको हमारा बुक भी आ रहा है, तो बुक का पीडीएफ में हम आपको देंगे, ठीक है। बुक परचेज नहीं करना पड़ेगा आपको, मैं पीडीएफ जो है अवेलेबल करा दूंगा, वही ग्रुप में रहेगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ समय के बाद जो है आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस? पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, किसी वस्तु का संवेग, राइट, मोमेंटम जो होता है वो निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? ऑप्शन में दिया गया है। आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता रहता है ना, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। फटाफट क्या करना है आपको? कमेंट करना है, राइट। कमेंट करके बताना है, तभी तो आपको मालूम होगा कि आपको कितना क्वेश्चन जो है आपको आ रहा है, याद है, आप रेडी किए हुए हैं, है ना। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लास को क्या करना है? शेयर कर देना है सभी को, है ना, लाइक कर देंगे सभी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु का संवेग यानी कि मोमेंटम, है ना, निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है द्रव्यमान, वेग, दोनों पे ही, या केवल भार पे। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दोनों पे ही निर्भर करता है, द्रव्यमान पे भी और वेग पे भी, ठीक है। द्रव्यमान और वेग जो है राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या कह रहा है? द्रव्यमान और वेग, ठीक है। वेग जो है राइट आंसर आएगा, वहीं पे द्रव्यमान जो है वो भी सही जवाब रहेगा। तो दोनों जो है राइट आंसर आएगा। यदि किसी वस्तु का जो है संवेग निर्भर करेगा, है ना, देखो मान लो कि ये द्रव्यमान है ना, किसी वस्तु का मास जो होती है, भार जो होती है, वो द्रव्यमान अगर अधिक होगा ना, तो उसका संवेग भी अधिक हो जाएगा, तो परिवर्तन हुआ ना, है ना। वहीं पे वेग की हम बात करेंगे, तो वेग जो है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु है वो तेज गति से चल रही है, तो उसका संवेग भी अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों पे जो है निर्भर रहती है संवेग, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी जो है राइट आंसर रहेगा। आपको याद रखना है द्रव्यमान और वेग, ठीक है। इतना क्लियर है? समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है? ध्वनि तरंगे जो होती है वो किस प्रकार की तरंगे हैं? निम्नलिखित में से आपको चूज करना है, ठीक है, टिक लगाना है। सही जवाब क्या होगा? फटाफट जो है आंसर बताएंगे, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य तरंग। क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य तरंग। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अनुदैर्ध्य तरंग जो है राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ध्वनि तरंग तो आपको पता चल गया अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ये जो अनुप्रस्थ तरंग जो होती है, ये प्रकाश की तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे होती है ना, जो कि लंबवत होती है, किसके? कंपन के लंबवत होती है। इतना समझ गए? अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग क्या हो गई? ध्वनि तरंग, ठीक है। इसमें क्या होता है? ध्वनि तरंग में कण उसी दिशा में कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंग गमन कर रही होती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए, वहीं पे विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि रेडियो तरंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या है ना। ऐसा मात्रक आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको बताना है द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या है। फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए? द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या है ना। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम। क्या हो जाएगा?
किलोग्राम जो है राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। वहीं पे ग्राम जो है किसका एसआई मात्रक है ना? ये भी है द्रव्यमान का ही, लेकिन ये छोटा है। क्या है? छोटा एसआई मात्रक है, इतना याद रखना आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे हम न्यूटन की बात करेंगे, तो न्यूटन किसका एसआई मात्रक है भाई? न्यूटन, फटाफट कमेंट करके बताते रहो, ठीक है। न्यूटन जो है किसका एसआई मात्रक है? चलिए बताएंगे, किसी को पता होगा तो फटाफट जो है आंसर बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? न्यूटन किसका एसआई मात्रक है ना? वहीं पे जूल जो है, जूल किसका है? ऊर्जा का एसआई मात्रक। ठीक है, चलिए न्यूटन की बात करें तो बल आप लोग पढ़े होंगे, बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। तो सभी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की चाल जो होती है वो सबसे ज्यादा किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ऑप्शन दिया गया है, ठोस, द्रव्य, गैस या निर्वात में, है ना? तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट जो आंसर बताएंगे, कमेंट करना है आप सभी को इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आपको टिक करना है। ये नहीं कि आप जो भी पढ़े हैं उसमें से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऑप्शन को आपको देखना है, ऑप्शन पे बात बनती है। ठीक है, भले ही क्वेश्चन का आंसर कोई और हो, है ना? सबसे अधिक सबसे कम ये पूछे जाते हैं तो उसमें आपको ऑप्शंस देखना जरूरी रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर रहेगा। ठोस में, किस में रहता है भाई? ठोस जो है राइट आंसर आएगा। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आएगा, याद रहेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। द्रव में क्या होता है? ध्वनि द्रव में भी चलती है लेकिन ठोस से कम होती है। ठीक है, ठोस से कम होती है। द्रव में भी चलती है लेकिन ठोस से कम होती है। वहीं पे हम गैस की बात करें तो गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। गैस में ध्वनि की चाल क्या होती है? सबसे कम होती है, इतना समझ गए। और निर्वात में ध्वनि चलती ही नहीं है, क्योंकि कोई कण होते नहीं है इसमें, निर्वात में, आपको पता होना चाहिए। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होगी भाई? ठोस, है ना? ठोस में होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है? निम्न में से किससे संबंधित है आपको बताना है ना? न्यूटन का प्रथम गति नियम पूछ रहा है ना आपसे, तो फटाफट से कमेंट करके बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी छोड़ूंगा, एक क्वेश्चन रहेगा या दो क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको बताना है कमेंट करके इसका सही जवाब क्या होगा। वैसे तो अभी पूरा क्वेश्चन का आंसर आप पहले जवाब दे सकते हैं मेरे जवाब देने से पहले। ठीक है, चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व का नियम, है ना? प्रथम गति नियम किससे संबंधित है? आप क्या बोलेंगे? जड़त्व से। किससे संबंधित है? जड़त्व से, जड़त्व से, है ना? याद रहेगा, है ना? ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? वहीं पे हम संवेग की बात करें तो यह गति से संबंधित है, लेकिन प्रथम नियम का मुख्य विषय माना ही नहीं जाएगा इसको। ठीक है, कि कोई कोई बच्चे जो होते हैं इसमें संवेग में टिक कर देते हैं। ठीक है, ये किससे संबंधित है? गति से। अब हम बल की बात करेंगे तो ये दूसरा नियम जो है न्यूटन का, उससे संबंधित है। न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से। दूसरा नियम की हम बात करें तो ये आ जाएगा बल से। ठीक है, ये जो है किससे संबंधित रहेगा? दूसरे नियम से संबंधित रहेगा, बल, याद रहेगा। अब हम बात करते हैं त्वरण का, है ना? त्वरण जो है ये दूसरे नियम का एक हिस्सा है। दूसरा नियम भी जो है इसी से संबंधित रहेगा, त्वरण से। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इजी क्वेश्चन है, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। एक दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी इजी छोड़ता हूँ, जो है कमेंट करके आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? सोडियम का रासायनिक चिन्ह आपसे पूछ रहा है। सोडियम का रासायनिक चिन्ह आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट जो कमेंट करके बताएंगे सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है, और हम सभी को एक्सप्लेनेशन में रखेंगे। ठीक है, कौन सा सिंबल किसका है ये भी हम देखेंगे सभी ऑप्शन को। तो आपको पहले
सही जवाब चुनना है, इसमें से आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है, सिंबल, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, Na। क्या हो जाएगा, Na। याद रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आएगा। ठीक है, वहीं पे एस की बात करें तो एस किसका सिंबल है ना, सल्फर। आपको पता होगा ये सल्फर का प्रतीक है ना, सल्फर का चिन्ह है, याद रहेगा सल्फर, एश, सल्फर किसका, सल्फर का, किसका, सल्फर, याद रहेगा। Na हो गया सोडियम। यहाँ पे देखो Sn है, तो Sn जो है किसका सिंबल है, तो ये टीन का सिंबल है, किसका, टीन का प्रतीक है ना। Sn किसका प्रतीक है, टीन का, टीन का प्रतीक है। क्लियर है ना। आप लोग अच्छे से जो है मेंशन कर लेंगे, नोट बना रहे होंगे तो ठीक है। वहीं पे के का बात करें तो के किसका सिंबल है भाई, है ना, तो ये पोटेशियम का है, किसका है, पोटेशियम का, पोटेशियम का, किसका है, पोटेशियम का, याद रहेगा, पोटेशियम का सिंबल है। के किसका सिंबल है, पोटेशियम का। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्का तत्व की हम बात कर रहे हैं, है ना, किसकी, तत्व की। सबसे हल्का तत्व कौन सा है आपको बताना है, फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। सबसे हल्का तत्व निम्न में से कौन सा है, ठीक है। चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर आएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। चलिए अब हम बात करते हैं हीलियम की। तो हीलियम क्या है भाई, दूसरा सबसे हल्का तत्व है, हीलियम दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑक्सीजन की हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन क्या है, गैस है एक प्रकार की, है ना, क्या है, गैस है ऑक्सीजन। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, है ना। तो नाइट्रोजन भी क्या है, हल्का ही है, लेकिन हाइड्रोजन से भारी है। क्या है, भारी है हाइड्रोजन से। तो सबसे हल्का में कौन सा आएगा, हाइड्रोजन ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अम्ल क्षार, है ना, एसिड बेस अभिक्रिया में बनने वाला सामान्य उत्पाद क्या है ना। अम्ल क्षार जो अभिक्रिया होती है उसमें सामान्यतः कौन सा उत्पाद बनता है, ये बताना है निम्नलिखित में से, है ना। ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है, फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा, है ना, फटाफट आंसर बताना है। चलिए क्या बनता है, अम्ल क्षार अभिक्रिया में बनने वाला सामान्य उत्पाद क्या है। चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों। क्या हो जाएगा, ए भी होगा और बी भी होगा, लवण भी होता है और जल भी बनता है। ठीक है, क्या बनेगा, लवण और जल। ठीक है, कौन कौन से उत्पाद बनते हैं भाई, लवण और जल, याद रहेगा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, अम्ल क्षार अभिक्रिया में बनने वाला सामान्य उत्पाद क्या है, तो आपको क्या बोलना है, लवण और जल। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 किसका रासायनिक नाम है ना। फेरिक ऑक्साइड जो है Fe2O3, है ना, ये फेरिक ऑक्साइड जो है ये किसका रासायनिक नाम है। ऑप्शन दिया गया है, फटाफट कमेंट करके बताओगे बाबू इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लोहे का जंग। क्या हो जाएगा, लोहे का जंग, है ना, लोहे का, लोहे का जंग। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड किसका रासायनिक नाम है, तो आप क्या बोलेंगे, लोहे का जंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, क्लियर है। क्लास को शेयर कर देना है, सभी को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये भी इजी क्वेश्चन है, जो थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे ना साइंस, उस सभी को पता होगा। तो फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट तो करना ही है आप सभी को, ठीक है जी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। जो भी आंसर जो है बताएंगे, जिसका जैसे कि हमने अभी 11 क्वेश्चन किए, ठीक है। इसमें से जितना भी स्टूडेंट जो है ज़्यादातर सही जवाब दिए होंगे, उसका नाम मेंशन करूंगा अगले क्लास में, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं इस प्रकार के अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।